वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, फ्लैट बोलना गलत नहीं होगा। इसी बीच में कैसे एफआईएस ने थोड़ी बहुत बिकवाली करी है। डीएस की बात की जाए, उनके तरफ से भारतीय बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। जब जब एफआईएस थोड़ा सा नेट सेलर बनते हैं, डीएस उसकी चुकती कर देते हैं। इससे क्या शायद एफआईएस को आने वाले दिनों में कहीं फोमो ना हो जाए, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आंकड़े दोस्तों जितना पॉजिटिव होंगे भारतीय बाजार के लिए उतनी अच्छी बात होगी। ये आंकड़े का जब पॉजिटिव होना स्टार्ट हुए थे ना, मैंने बहुत बार कड़े शब्दों में आपको बताया था कि ये मार्केट के लिए अच्छी खासी बात होगी। 3 महीने में कैसे मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है आप सबको अच्छे से पता है। तो कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में एफआईएस की जो रुचि है और उनका जो इन्फ्लोस है पैसे का, वो भारतीय बाजार में कब तक लिक्विडिटी के तौर पे प्रदान कर सकता है। इसमें कैसे डेली में डो जोन्स को दिखाता हूँ, लेकिन आज दोस्तों नेस्टेक को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नेस्टेक की बात की जाए, डेली के डेली गैस एक साल हाई पे ट्रेड कर रही है। कुछ अच्छे से पता है दोस्तों कि नेस्टेक का एक साल हाई कितना है। अगर आप देखें तो 13,385 के आसपास दिखाई पड़ेगा। अभी के मौजूदा प्राइस की बात की जाए, जस्ट दोस्तों हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अभी भी दोस्तों जो लाइफ टाइम हाई है उससे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर नेस्टेक तो चलिए बहुत तेज़ी से भाग रहा है, इंडियन आईटी कंपनी का क्या हो गया, वो गैस एक साल लो पे कंटिन्यूसली क्यों जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेस्टेक में गैस क्यों रही है ये पता है आप सबको अच्छे से पता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, सैकड़ों ने गैस हज़ारों इवन लाखों जॉब रिड्यूस कर दी हैं। इंडियन आईटी कंपनी ने गैस अभी तक ना मास ले ऑफ नहीं अपनाया है। तो जिनका कॉस्ट कटिंग का जो मेथड होता है डिसीजन में, वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सारे नेस्टेक कंपोसाइट के स्टॉक्स में ना बूस्ट हो सकते हैं उनके अपकमिंग नंबर्स को लेके। इसी की वजह से गैस रैली का माहौल है। बट उससे आप चिंतित ना होइए, ये गैस यूएस और यूरोप का ना बहुत ही पुराना नाटक है कि जब जब मंदी आए तब तक लोगों को ना जॉब से निकाल दो। लेकिन इंडियन बाजार में गैस आप ऐसा नहीं देखेंगे, और यही रीज़न है गैस कि इंडियन आईटी स्टॉक्स ना हेवी वेट्स की मैं बात बोल रहा हूँ। बिकॉज मिड कैप में तो गैस अभी भी आग लगी हुई है। तो ऑफकोर्स यही रीज़न है गैस कि अभी के टाइम ना थोड़ा सा हमें उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीच में गैस जीरोधा का अलर्ट हमें देखने को मिल रहा है। बीएससी ने और एनएससी ने गैस फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ गैस, कोई भी इंसान को जीरोधा के नाम पे, एंजल वन के नाम पे पैसा देना बंद करे। अगर वो पैसे डूबते हैं आपको दोस्तों कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि जीरोधा हो गए, एंजल वन हो गए, ये सब बहुत ही स्टेबल और बहुत रिनाउंड ब्रोकर्स बन चुके हैं। डिस्काउंट ब्रोकिंग की बात की जाए, यही दो दोस्तों जो मेन नाम है ना दिखाई पड़ता है अलॉन्ग विथ ग्रो ऐप। तो जी गैस, यहाँ पे जो मेजर्स है ना वो हमें एनएससी और बीएससी के द्वारा ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं। और न्यूज़ पे आऊँगा दोस्तों, बट उससे पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, बोलते हैं मैं मैनेज करूँगा। ऐसा कैसे गलती भूल के मत करिए। अपने डीमैट अकाउंट का पासवर्ड, लॉगिन आईडी किसी से भी शेयर मत करिए, वरना वही होगा कि जब बहुत बड़ा कांड हो जाएगा ना, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेंगे। जितना भी कैसे सामने वाला जानकार व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई भी फंड मैनेजर क्यों ना हो, वो कैसे अगर आपसे पूछेंगे, बोलेंगे कि चलिए मैं आपका डीमैट अकाउंट मैनेज करता हूँ, प्लीज़ मत दीजिए, वरना कैसे आने वाले कल में अगर आपके संग कुछ भी दुर्घटना होती है, जिसका गैस लायबल सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। बीच में गैस जीरोधा का जो अलर्ट है वो क्या देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स दोस्तों बहुत लोगों के पास ना आज एक अलर्ट आया होगा, नोटिफिकेशन आई होगी, जहाँ पे गैस जीरोधा बोल रहा है नॉमिनी अपडेट करवाने के लिए। ऑल्दो आप सबको अच्छे से पता है कि 31 मार्च तक नॉमिनी की लास्ट डेट थी, वो एक्सटेंड होके 30 सितंबर हो चुकी है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन गैस लास्ट तक वेट मत करिए। बिकॉज देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने हाथ में है। आज दोस्तों गवर्नमेंट फोकस करती है, पुश करती है कि बिना हेलमेट का मत जाइए। अब कोई जोर ज़बरदस्ती करके बिना हेलमेट का जाएगा, कुछ दुर्घटना हो जाएगी तो कैसे वो अपने लाइफ को कुर्बान करेंगे, है ना। तो क्या पता दोस्तों, लाइफ बहुत ही प्रीसियस है बट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। क्या पता कुछ हो जाए तो अपने गैस जो परिजन है ना, चाहे वो डैड हो, मॉम हो, अपनी वाइफ हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, इन लॉस हो, उनको प्लीज़ नॉमिनी जल्दी से जल्दी बना लीजिए। वरना क्या होगा कि कल आपका पैसा वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा गलती आप ना करें। पहले तो कैसे ये फंक्शन अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है, प्लीज़ इसका लाभ उठाए। वरना कैसे इस डेट के बाद ना शायद डीमेट अकाउंट फंक्शन करना बंद करते हैं। तो पहले अलर्ट है, बिकॉज आज के दिन ना मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिला कुछ ब्रोकर्स के माध्यम से, इसलिए कैसे मैंने सोचा क्यों ना आप सबको सूचना कर दूँ। और ऑफकोर्स ये बहुत ही हेल्दी स्टेप माना जाएगा।
फ्रेंड्स की बात की जाए तो जैसे कि 2 दिनों से संजीव बजाज के ऊपर पूरा ट्विटर से लेके मीडिया हाउस लगा हुआ है बस एक बयानबाजी की वजह से। आपको पता है कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो इनके पास डेटा का भंडार इतना का इस डेटा इनके पास है ना, मतलब इनको अच्छे से पता है कि किनको लोन चाहिए किनको लोन नहीं चाहिए, जिनको लोन लेने का मन नहीं भी है ना वो कैसे फ़ोन करके कन्विंस कर लेते हैं। तो इसी बीच में कैसे जो एक्स्ट्रा कॉल बहुत लोगों के पास जाते हैं ना, इसको लेके संजीव बजाज से पूछा गया कि बहुत डिस्टर्बिंग है, उन्होंने साफ साफ बताया कि यस नहीं जाएंगे फ़ोन, लेकिन मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम बजाज फाइनेंस के पास आप ना आए। ये गैस बहुत ही अच्छा बयान नहीं है एक मैच्योर प्रमोटर के द्वारा। मैं गैस ऑफकोर्स ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। की वजह से बहुत लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश की एक आध दिन में, बट दोस्तों वो सेंटीमेंट है, उससे आप भ्रमित मत हो जाइए। आईआरसीटीसी में कन्वीनियंट फी बहुत लोग भूल भी गए हैं ना, और बहुत सारे बयानबाजी आते हैं चाहे वो ऑप्टोमिस्टिक हो ख़राब हो, लोग भूल जाते हैं उसके पीछे अपना पड़े। ये सोचिए कि बजाज फाइनेंस क्या 20-25 का पैसा बनाएगा? इसका आंसर है यस, ये बनाएगा, बिकॉज इंडिया के डेमोग्राफी में ना माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रोथ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, तो ऑफकोर्स कोई नेगेटिव सेंटीमेंट को लेके या फिर एक बयान को लेकर इसको मत बेचिए। फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ही शानदार है। यस, उनसे गलती हुई है, मुझे भी पसंद नहीं आया, बिकॉज मैं वो सब न्यूज़ वो सब बयानबाजी एक मैच्योर प्रमोटर के माध्यम से नहीं उम्मीद करता हूँ। तो फिनसर्व और फाइनेंस में आपकी होल्डिंग है कंटिन्यू करें, बिकॉज वो सब गैस बयान से ना इनके फंडामेंटल्स और ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया की बात की जाए धीरे धीरे गैस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली गैस अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहा है। 1000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, ये उसके ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि जब ये 200 का मूविंग एवरेज वॉल्यूम के संग ब्रेक करेगा तब ये और भी भाग सकता है। तो जिनके 900 के लेवल पे लोग 700 का वेट कर रहे थे, 1000 के लेवल पे 950 का वेट कर रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। 150 रुपये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग है, नंबर्स भी ठीक ठाक से, तो मौजूदा प्राइस में कैसे एंट्री कर सकते हैं। और मेक श्योर हमेशा 100-200 पॉइंट का डाउन साइड लेके चलेगा। लाइफ टाइम हाई से 500 रुपये डिस्काउंट है, हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल रहे हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म का इस कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। ईयर की बात की जाए नंबर्स अच्छे थे, बट उसमें एक रेड जो फ्लैग है वो हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स ने कंटिन्यूसली पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को ऑफलोड किए। मैं कल ही के दिन पढ़ रहा था, प्रमोटर्स ने अभी तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में ना 561 करोड़ के आसपास जो माल है उसको ऑफलोड कर दिया है। गैस प्रमोटर्स अगर एमटीआई में बेच रहे हैं तब कोर्स उसको कोई ना कोई तो खरीद रहा है, बड़े नाम ही खरीद रहे हैं। बट यस, प्रमोटर का दोस्तों एग्जिट होना ना ये ग्रीड को संकेत देता है। और जो गैस प्रमोटर ये काम करते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सोना BLW में गैस यही हुआ, जो मुझे कुछ अच्छा स्टेप नहीं लगा। प्रमोटर गैस वही होते हैं ना जो रिस्क लेते हैं, 70%, 60%, 75% होल्डिंग को ना 30-30 साल 40 साल चलाते हैं और वो बेचने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो वो समझ में आता है कि बिजनेस को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है। ऑल दो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, बट यहाँ पे कैसे एक डिप का वेट करी। गैस ब्रेकआउट 2000 के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले कैसे एक डिप मिलता तो अच्छी बात है। बीच में हमने बहुत बार कवरेज दी थी, बहुत लोग घुसने का मौका मिला, और जिनकी इनिशियल बाइंग 1000 के आसपास है, 1200 के आसपास है, उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। बट इसी बीच में कैसे प्रमोटर्स ने स्टेक ऑफलोड किया, उससे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बट बहुत घबराने के बाद इनके नंबर्स को देख के मुझे दिखाई नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ये भी गैस पॉलीकैप का तरह ही शो कर रहा है, एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। और ऑफकोर्स इसमें गैस जो मेजर गिरावट है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रही। गैस फाइनली मैं बोलूँगा कि ऑफकोर्स कोई मेजर गिरावट की अभी तक संभावना दिखाई नहीं पड़ी, और नंबर से बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में धीरे धीरे एकोमोडेशन करिए। मेक श्योर गैस एकोमोडेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक बार में 100 स्टॉक खरीद लें। एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि 6 से 12 महीना, हर महीना 2 स्टॉक 4 स्टॉक करके खरीदूंगा, और जब डिप आएगा ना वो 4 के बदले में 8-10 भी ऐड करूंगा एक सर्टेन लेवल्स पे, जब मुझे 10% 15% के आसपास एक गैप मिले। तो ऑफकोर्स नंबर्स अच्छे हैं, इसमें ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही हद तक हाई है। और एक बार गैस 3000 का लेवल तोड़ेगा ना तो ऑफकोर्स ये कंपनी और ही भाग सकती है। और जितने भी गैस इस ग्रुप की कंपनी है ना उसने पिछले 1 साल से बहुत पैसे बना के दिए, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल चोला फाइनेंस दिखाई पड़ता है। में केबल्स की बात की जाए, मैंने गैस ब्रेकआउट के पहले ये बहुत बताया था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, सही भाव पकड़ा है फिर नहीं पकड़ा। और ऑफकोर्स नहीं कमेंट लिखने का मन कर रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बीच में गए ये स्टॉक गिर के ना 150 के आसपास आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर देखें तो 1-1.5 महीना में गए 100 पॉइंट के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज सुबह 15% के आसपास मेगा तेज़ी देखने को ज़रूर मिली है। इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, मैंने बहुत बताया कि इनका वैल्यूएशन, इनकी कमेंट्री और ऑफकोर्स पेंट्रेशन, यही दोस्तों मिक्सचर होते हैं मल्टी बैगर का। और इसीलिए कैसे मैं बताता हूँ ना, थोड़ा सा रिस्क लेना भी ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा नहीं बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड के संग रहिए। निफ्टी के 50 टॉप 50 कंपनी
और निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 50 कंपनी पे ही निवेश करिए, बट थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में अगर सही स्टॉक मिल गया ना, पैसे बनेंगे, तो यहाँ के टाइम में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बीच में कैसे स्टॉक कल 235 के आसपास आया था, मुझे याद है, लोग कमेंट लग गए थे सर अभी के 200 के आसपास आएगा, मैं तो अब वेट करूँगा। आज देखिएगा 260 हो गया और बहुत ही हाई चांसेस हैं ये 300 के पार भी जा सकता है बिफोर दिवाली। मैंने कहा इस दिवाली पिक के तौर पे ना 2 दिन पहले ही इसको कवरेज दी थी, तो बहुत लोगों को सही टाइम में घुसने का मौका मिला, तो अच्छी बात है, कंपनी अच्छा कर रही है, आपको उसको होल्ड करना ज़रूर चाहिए। अगर हम बटन समय की बात की जाए तो जेंगा ये भी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छा नंबर्स पिछले कुछ समय से पेश की है। प्राइस डिस्कवरी की बात की जाए बहुत ही हाई नहीं है, 81 के आसपास ट्रेड करती है। वैसे अभी के टाइम सेटअप बना है वो सेटअप बहुत ही अच्छा है। अगर कैसे ये 82.50 सारे 82 के ऊपर जाता है तो मेरा सामान्य है इसकी 96 के आसपास जो टारगेट्स है ये इसके ऊपर जा सकता है, तो ऑफकोर्स आपका स्टॉप लॉस 75 के आसपास होना चाहिए, और आप चाहें तो 96 के आसपास जो टारगेट्स हैं उसको ले सकते हैं, बिकॉज पूरे इंटायर ऑटो स्टॉक्स में गैस अभी के टाइम ना अच्छी खासी तेज़ी है, और ऑफकोर्स इसका बेनिफिशियरी ऑटो एंसिलरी भी हो सकती है। आपके पास रिमेनिंग योनो मिंडा सोना BLW है, एक्सेसिव ऐड करने की आवश्यकता नहीं, बट अगर आप इस पर खोज रहे हैं तो ऑफकोर्स कंपनी बड़ी है, विकसित है, अच्छी भी है, आप मौजूदा प्राइस में निवेश कर सकते हैं। बीच में गए स्टॉक ना 70 के नीचे आया था, तब मैंने कमेंट्री दी थी और वहाँ से गए स्टॉक 15% चढ़ चुका है। इनकी बात की जाए कोई डरने वाली बात नहीं है, गिरेगा, अच्छी बात है, नंबर्स प्लास्टिंग थे, सुपर डुपर हिट थे, बट नंबर्स अच्छे आएंगे। मार्केट को कैसे जो भनक है ना ये पहले से मिल गई थी, और जब मैंने नंबर्स कवर किए थे मैंने उसके पहले 3 महीना पहले से बोलना शुरू किया था कि गर्मी के टाइम फ्लूरोकेमिकल का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा करता है, और कैसे मार्केट को ना पहले से ही पता था। ये वजह से पुश होता हुआ देखने को मिला, अच्छी बात है दोस्तों। 4350 4250 फॉलोड बाई 4000, ये 3 लेवल गैस याद रखिएगा। जिनको खरीदने का मौका मिला अच्छी बात है, लोअर लेवल्स में खरीदने का मौका नहीं मिला तो थोड़ा डीप भी जा सकते हैं, लेकिन गैस गलती से भी 4250 4000 बिलो 4000 आता है, थोड़ा मोड़ा डिप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिप का मतलब ये नहीं कि बहुत ही बड़ा निवेश करना, डिप का मतलब 2-4 स्टॉक करके होता है। कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इस कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन शो किया है, डिस्पाइट कि पूरे मार्केट केमिकल्स में अच्छी खासी तेज़ी नहीं है। SRF भी गिरा है तो कंपनी अच्छी है, हेल्दी नंबर पेश किए हैं, बट हर एक लेवल्स पे गाइस बाई आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा गैप पे अगर आप करते हैं अच्छे कंपाउंडिंग मशीन की तरह कंपनी को रिवॉर्ड दे सकती है। सुपरमार्ट की बात की जाए मैंने कहा 2-3 दिन पहले इसको कवरेज से बताया था कि जैसे ही FMCG का वॉल्यूम ग्रोथ होगा इस कंपनी में गैस आने वाले कल का जो आउटलुक है वो धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। ये ब्रोकर्स को गैस ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जेफरीज की बात की जाए 7200 के आसपास बजाज फाइनेंस को बता रहे थे, जैसे ही गैस बजाज फाइनेंस 7000 के आसपास गया ना टारगेट रिवाइज हो गया 8350। अभी गैस बजाज फाइनेंस 5.5 के नीचे जाता है तो वो 4000 के बारे में बोलते हैं। तो बात गैस बजाज फाइनेंस डीमैट का नहीं है, बात इधर पे ये है कि आपको कमेंट्री से बचना चाहिए और कन्विक्शन से बचना चाहिए। यहाँ पे गैस सब लोग अपने आप को ना मेगा एक्सपर्ट समझते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आपकी कुछ कंपनीज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, शॉर्ट टर्म में सोचे भी नहीं होंगे उतना पैसा बन जाएगा, और जिनमें हाई होप पाले हुए रहेंगे उनमें शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनेंगे, बट लॉन्ग टर्म में गाइस पैसे ज़रूर बनेंगे, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है, प्राइसी वैल्यूएशन है। बट मुझे लगता है कि ये नई कंपनी आने वाले 10 साल में दोस्तों एक वेल्थ क्रिएटर बनेगी। कंपाउंडर की बात की जाए ऑलरेडी गैस बन चुकी है, इतनी बड़ी कंपनी 500% के आसपास पैसा बनाना, कंपाउंडिंग तो शुरू करती है, बट अगर आपने इनिशियल अभी बाइंग करी है फिर 1 साल पहले होल्ड करें, बिकॉज अभी भी गैस जो मेगा ट्रेंड चेंज होने वाला है ना ये तभी होगा जब सेंसेक्स निफ्टी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करके नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा, और तब देखिएगा दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स में फोमो बाइंग होगा। और जिन्होंने गैस फोमो बाइंग देखी ना उनको अच्छे से पता है कि फोमो बाइंग में स्टॉक को अगर 10% भागना होता है ना वो 30-40% भाग जाता है, और जिस कंपनी में डिस्काउंट होता है और प्रोमोटर सही होते हैं उसमें और तेज़ी हो सकता है। तो कंपनी अच्छी है, डिस्काउंट पैसे मिलती है, इसमें कैसे मैं आपको ना एकुमुलेशन करने की सलाह फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर दूंगा। कोशिश की बात की जाए कोई डरने वाली बात नहीं है, जितना गैस नीचे गिरेगा इस लेवल से ना उतना ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता ही रहेगा। कोशिश में गैस 2 साल पहले 1.5 साल पहले किसी को भी कोई बुराई सुनने की हैबिट नहीं थी और एकदम गुस्सा हो जाते थे। मैंने कहा जब निफ्टी आईटी के ट्रेंड चेंज के ऊपर डिस्कशन किया था, बैंक निफ्टी को लेकर बुलिश कमेंट्री दी थी, लोगों को लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा डिवीजन हो सकता है, और कैसे मुझे भी लगा नहीं था कि बैंक निफ्टी इतना भाग जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आपको समझना चाहिए दोस्तों कि जो चार्ट होते हैं ना वो कुछ इंडिकेट करते हैं कि बड़ी कंपनी से कैसे अगर इतना पैसा बन जाता है तो वहाँ पे कैसे स्टॉक पे निवेश करके फ़ायदा नहीं है। कमेंट्री सुन के निवेश किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कैसे एक एवरेजिंग होती है, एक वेटेज होता है, तो यहाँ पे गैस जितना ये गिरेगा कहाँ तक बॉटम बनेगा ये तो गैस मुझे नहीं पता, लेकिन यस इन्फोसिस गैस इस लेवल पे ना सेल का तो कोई बात ही छोड़िए, मस्ट बाई वाला स्टॉक है। 100-200 पॉइंट के आसपास करेक्शन और हो जाता है ना मैं
क्या बोलूँ, मैं अगर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। तो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है, ब्लू चिप कंपनी है, धीरे से मेरी कंपनी को पैसा बनाएगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा टाइम की आवश्यकता पड़नी चाहिए। बट एल की ER&D में गैस ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और कंपनी फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल को लीड कर रही है। तो बोल रहे हैं कि टाटा एलेक्साई में और इसमें चुनना हुआ तो क्या होगा, तो टाटा एलेक्साई के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और वो भी गैस बहुत अच्छा काम कर रही है, बट एक वैल्यूएशन कंफर्ट जोन पे ना एलेक्साई नहीं है। इनके गैस वैल्यूएशन फिर भी 34 के आसपास है, जो ऑफकोर्स थोड़े हाई तो है, बट कंपनी ER&D में काम कर रही है, जिनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो 3 साल के बाद ही दोस्तों IT से ना आप बड़ा पैसा बनाने का सोचिए। यस, 1 साल में अगर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेना, उसको बेचिए मत। बट 3 साल कैसे यहाँ से IT ना आपको वही मौका दे रहे हैं जो 2020 में बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स ने दिया था। इस पर अगर आपकी होल्डिंग है एकदम कंटिन्यू करें और फ्रेश बाइंग भी कैसे मौजूदा प्राइस से हर डिप में आप परचेज कर सकते हैं। इसकी बात की जाए, जब तक दोस्तों रेट कट नहीं होगा तब तक सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव होगा। आज भी अगर आप देखें 2.5% के आसपास गिरा, बट जो ब्रोकर्स है उसमें 2.5 नहीं 1.5% के आसपास दिखा रहा है। नहीं गाइस, कोई ख़राब नहीं है, ये हो गए एप्टस हो गए, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गए, ये सब कैसे अच्छी कंपनी है, बट आपको समझ में आना पड़ेगा कि रियलिटी सेक्टर क्या हीट फेस कर रही है। अभी तो गैस MPC मीट का आउटकम आया जहाँ पे रेट कट को लेके कोई भी इंगित नहीं हुई, और ऑफकोर्स जब तक गैस रेट कट की इंगित नहीं होगी ना, मतलब एक सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक लोग सेल करेंगे। बट यहाँ पे तो गैस सेल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज और बेचने का तो गैस इस लेवल का सवाल ही नहीं होता। अगर आपने इतना पेन सहा है तो पेन सहें, अगर आपने लिमिटेड वेटेज में कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करें, वक्त का पहिया है, अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट सही है। बीच में MD ने डिज़ाइन किया था पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब कोर्स गैस हमें Q1 के नंबर्स का वेट करना है। नंबर्स खराब होते हैं तब कोर्स एक पैनिक वाला बात होता है, बट नंबर्स खराब नहीं है, और जिनके अंदर गट्स हैं वो ऑफकोर्स MOS का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट येस, प्राइस टू बुक काफ़ी महंगा है, बट कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। मुझे लगता है कि 3 साल 4 साल के बाद ना कंपनी इस लेवल से आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी। लेकिन येस, मेक श्योर गैस अपने वेटेज को ना लिमिटेड रखें। 3% 4% ठीक है, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2-2 साल वेटेज वाली कंपनी, हाई वेटेज वाली कंपनी नहीं चलती है तो काफ़ी दुख होता है। यस, आप बजाज को भी रखिए, इसको भी रखिए, बट बजाज की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, यही मैं गैस आपको बताना चाहता हूँ। की बात की जाए 2350 में गैस मस्ट एवरेजिंग वाला स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है और उसके नीचे मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। आज माफ करिएगा, आज SRF में भी गिरावट हुई और नवीन फ्लोइन भी गिरा था। और कि गैस कोई मुख्य वजह हमें दिखाई नहीं पड़ी, वही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और कंपनी का अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो एक इन्वायरमेंट होता है प्रमोटर के द्वारा, उस पर सक्षम बैठती है। इसकी बात की जाए, जी हाँ गैस, जो हिसाब से गिरावट हमें देखने को मिल रही है, आप सबको अच्छे से पता होगा कि बीच में गैस मार्केट कपलिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिली, MCP की न्यूज़ देखने को मिली, जहाँ पे IEX पे बहुत लोग प्राइस डिस्कवरी के लिए जाने जाते थे, माने जाते थे और आते भी थे, वॉल्यूम राइज होता था। अब दोस्तों 3 एक्सचेंजेस हैं, सबका प्राइस सेम हो जाएगा, तो लोग IEX के पास क्यों आएंगे? यही गैस मोनोपोली का संकट इस कंपनी में दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट की बात की जाए, जो इतने भी गैस रेगुलेटेड बॉडी है ना, गवर्नमेंट को ये फिक्स करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई कंपनी को अगर आप लिस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उसे मनमानी नहीं कर सकते। कम से कम जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उसके बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल की बात की जाए तो कंपनी ने गैस, मैंने क्या बताया, न्यूज़ आती है ना तो कोई रेजिस्टेंस और कोई सपोर्ट नहीं मानता है, यही कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स अगर अपने टॉप पे निवेश किया है तो यहाँ पे गैस सेल करके कुछ मिलने वाला भी नहीं है। बहुत तो एवरेजिंग करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 100 से लेकर 110 के बीच में एवरेजिंग का लेवल हो सकता है, लेकिन यस वो कब आएगा किसी को पता नहीं। बट सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब है, लॉस में तो गैस मैं आपको निकलने की सलाह नहीं दूंगा। आज नहीं तो दिवाली के बाद ये चीज़ स्टेबल होगा, बिजनेस जीरो नहीं होगा, बट जो मोनोपोली का टैग था वो शायद आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन की वजह से चेंज हो जाए। बट कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, आपको लॉस में निकलना नहीं चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए फर्दर एवरेजिंग करने के लिए। और यही एवरेजिंग करते करते कैसे प्रमोटर मत बन जाइएगा, और ऑफकोर्स अपनी होल्डिंग को ना 4% और 5% ऊपर मत करिएगा, नो मैटर हाउ द गुड स्टॉक इज। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।